दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फिर लाइव स्टडी में। तो दोस्तों भूगोल से हर साल कुछ ना कुछ और 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछना तय है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन करेंट के रहते हैं, बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंध रखते हैं। बिहार पुलिस फायरमैन में ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहेंगे, क्योंकि मैंने 15 सेट तैयार किए अच्छे वाले। और यहाँ पे CSBC का भी कहना है कि हम 10th लेवल में फॉर्म भरवाएं तो 10th लेवल पे ही आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्लास को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको डील करना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है, किस रूप में अवस्थित है? तो भाई मेरे छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला अवस्थित होते हैं। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गद्दी लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी बताइए सभी। आप सभी को इसी वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आंसर करते चलना है, ताकि आपको सीख चले। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार हुआ था वो कहाँ पे? तो 1853 में रेल मार्ग मुंबई से थाने के बीच में सर्वप्रथम चलाया गया था, जो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी के उप नदी है? देखिए मानस नदी जो है किस नदी के उप नदी माना जाता है, ये चीज़ें हैं। तो सारा चीज़ आपको समझना है, बात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो मानस नदी जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी के समीप होता है। और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट 5 किलोमीटर अधिक ऊंचाई से निकलती है। 5 किलोमीटर अधिक से ऊंचाई से निकलती है, ये भी याद रखिए, 5 किलोमीटर अधिक ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, और ये आंकड़ा आपको 2011 से पूछा गया है, और इस प्रकार के 2011 यहाँ पे मेंशन करके देगा, ठीक है, आपके एग्जाम हॉल में। अभी तो हाल फिलहाल में जो जनगणना हो रहे हैं ना 2021 से समय, तो वो भी चीज़ पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा जनसंख्या के घनत्व के रूप में सबसे अधिक मात्रा में। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा बिहार का ही सर्वप्रथम निकल कर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है भाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? कावेरी नदी पर ये अवस्थित है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। और कितना ऊंचा है? तो 100 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिए 100 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और ये जलप्रपात है जो कि जल विद्युत उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक कानपुर कर देना है। कानपुर कहाँ पड़ता है? सभी को पता है कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, योगी आदित्यनाथ के राज्य में पड़ता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ध्यान रखिए कि पहले शहरी कर रहा है कि पहले गांव कर रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ आपको अगल बगल कर देगा, अनुपात देगा, तो ये कन्फ्यूजन जरूर डालेगा आपको। तो ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देख लेते हैं कि ये कब का कह रहा है? तो ये कह रहा है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से कह रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग 11 की जनगणना के हिसाब से करेंगे तो 31.2% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण की सिंचाई नहर निकलती है, तो आपका क्या हो जाता है आंसर? भाई मेरे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? गंडक से, ठीक है। और गंडक जो नदी निकलती है कहाँ पे? तो बिहार से निकलती है, सभी को पता है। और ये गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी की तथा वाल्मीकि नगर गंडक के आर पार निर्मित बांध और वाल्मीकि जलप्रपात से निर्मित 4 नहरों का निर्माण हुआ करता है। जो इनमें लंबाई की बात करें तो 200 मीटर की लंबाई है। ये में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। पूछता है कि कितना भूमि हेक्टेयर को यहाँ पे ये सिंचाई के लिए फायदा करता है? तो 4 हेक्टेयर, ठीक है, 4 हेक्टेयर। क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मलका, याद रखिए, जल संयोजी में आने जाने की सुविधा होती है। तो मलका जल संयोजी में आने जाने की सुविधा होती है, और हिंद महासागर से चीन चीन सागर तक यहाँ पे यह फायदेमंद होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या क्वेश्चन कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, क्या हो जाता है आंसर, प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आप सभी को, किलीमंजारो है एक, किलीमंजर है एक, किलीमंजर एक प्रकार का क्या है, तो श्रृंग है। किलीमंजर क्या है, श्रृंग है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, नदी पथ परिवर्तन किया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। देखिएगा भाई, कोसी नदी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बिहार में जितनी भी नदियाँ है उसे जरूर जान पहचान कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके लिए। पट याद रखिएगा, अंचल अवस्थित है, पट अंचल अवस्थित है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, पट जो होते हैं वहाँ पे झारखंड में होते हैं, और बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पट अंचल जो होता है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, जैसे कि रांची में पट के पठार का अवस्थित है, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक के रूप में आते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, गुजरात हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, संसार का विशालतम मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, विशालतम मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा सहारा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी से होकर जो निकलती है वो चीज़ें पूछा गया, तो नर्मदा नदी जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। देखिए, तीनों नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को पता है, क्योंकि हमने इसी क्लास में आपको पिछले के कुछ वीडियो के अंदर में पढ़ाया था कि अमरकंटक के पहाड़ियों से तीनों नदी निकलती हैं। और हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि पारादीप, याद रखिए, पारादीप अवस्थित है, पारादीप अवस्थित है, पारादीप अवस्थित है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पारादीप अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है उड़ीसा राज्य में। हमारा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, उड़ीसा राज्य हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है। तो बिहार तो दे दिया है, मेंशन नहीं किए तो बता दूँ तो मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा जिला जो गया हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला भी पूछता है, और दोनों के दोनों यहाँ पे गया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हीराकुंड बांध तैयार किया गया। हीराकुंड बांध से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बांधों से संबंधित, दर्रा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, महानदी पर हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पे अवस्थित है, तुम्हारा महानदी पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन बन गया। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबा बांध होता है, और महानदी उड़ीसा में स्थित है। महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य स्थापित हुआ। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य जो स्थापित हुआ, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। डेट सभी को याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापित हुआ था झारखंड राज्य, जो कि बिहार से अलग एक राज्य को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक जनजाति पाया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा, जैसा बिरसा जनजाति पाया जाता है, बिरसा मुंडा भी कह सकते हैं इसको। ये भी चीज़ पूछा जाता है, जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कौन सा होता है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिजोरम में। प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है भाई मेरे, तो मिजोरम आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते हैं, मिलान या ऐसे सजा कर देने वाला, और इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। गन्ने का उत्पादन में राजू घटते क्रम, देखिए फिर कभी घटते क्रम कभी बढ़ते क्रम दे देगा, तो आपको एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे फेरबदल करता है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश सबसे पहले, महाराष्ट्र और तमिलनाडु उसके बाद में, कर्नाटक सबसे लास्ट में आता है। और बढ़ते क्रम में भी आपको इधर से शुरू कीजिएगा और ये लास्ट में लेकर चल जाइएगा, तो आपका बढ़ते क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। देखिए, जाड़े के मौसम में भी बारिश कब मिलती है, तो जब मानसून जब लौटता है ना इधर से, तो यहाँ पे होती है। जैसे कि शीतकालीन, ध्यान रखिए, शीतकालीन के मौसमों में आपका क्या होता है, जब इधर से लौटता है ना यहाँ पे मानसून बिहार की तरफ से, तो ये वापस लौटते वक्त में तमिलनाडु में टकरा जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, बारिश की मौसम अधिक बनती है। तमिलनाडु, असम, ये सब चीज़ में आपको बारिश की मात्रा वो लौटते मानसून के उपरांत भी हो जाता है। तो इस तरह से
हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करा। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।